हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के एक सौर मंडल के टॉपिक को। साथियों, इसमें हम इंपॉर्टेंट बिंदुओं के लिए देखेंगे। साथियों, ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, के बी एस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में यहाँ से साथियों एक नंबर का पूछा जाता है। साथियों, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए मैं ट्रिक से ही बताऊँगा, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपका ये होने वाला है। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे और साथियों वीडियो के लिए लाइक करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं साथियों, सौर मंडल के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल में आपको पता होगा कि कुल कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह आपको लिए देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सूरज के जो चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहला बुध, फिर दूसरा शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फ्रेंड्स, इसका जो है आपसे क्रम भी पूछा जाता है। तो क्रम के लिए क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और आपके लिए ये इजीली याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये आपके क्रम हो गए। यानी क्या है, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह अगर हम देखें तो कौन सा? बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। इस तरीके से सूर्य की ये परिक्रमा सभी ग्रह कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, कुल कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? 8 ग्रह सौर मंडल में हैं, ठीक है। साथियों, अब देखते हैं कि सौर मंडल की जो प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी। तो ठीक है साथियों, तो किसने की थी? कॉपरनिकस ने, ठीक है। ग्रहों संबंधी जो नियम हैं वो किसने दिए थे? केपलर ने। कि कौन सा ग्रह किस तरीके से सूरज की तरफ चारों तरफ घूमेगा, ये किसने बताया? किसने? केपलर ने, ठीक है। कुल कितने नियम दिए थे इन्होंने? कुल 3 नियम दिए थे। साथियों, क्या है कि ये आपके लिए पूरा का पूरा मैटर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो चैनल के लिए आप ज्वाइन कर लें और साथियों आप जो है वहाँ से इसके लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथियों, बाकी क्या है, जो भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज पीएम ने रात जो है 8 बजे अपने भाषण में कहा था कि हम जो है लॉकडाउन 4.0 लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद है कि अपना जो है 18 तारीख से लॉकडाउन 4.0 लग जाएगा। लेकिन साथियों, आपके लिए क्या करना है, आपके लिए सी टेट की तैयारी में लगे रहना है। क्योंकि साथियों, मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जो आपका नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी डेट आ चुकी है। और वो कब है? तो वो जुलाई में है, ठीक है। तो हो सकता है अपना एग्ज़ाम भी सी टेट का 5 जुलाई को कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या है, आप तैयारी में लगे रहेंगे और ज़बरदस्त हम तैयारी आपके लिए करा ही रहे हैं। आप बस मस्त होकर तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। देखते हैं क्या देखा। तो हम देखते हैं आप सबसे पहले सूर्य के बारे में और फिर एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है साथियों। और क्या है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनके लिए मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है सूरज। तो सूर्य साथियों क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है सूर्य, जो एक कौन है? तारा, ठीक है। अगर हम बात करें तो सूरज पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हीलियम पाई जाती है और तीसरे नंबर पर अन्य तत्व भी इस पर पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 71% और हीलियम की अगर बात करें तो 26.5% पाई जाती है, ठीक है। और बाकी अन्य तत्व 2.5% ये भी पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि सूर्य के केंद्र पर कौन सी क्रिया होती है। साथियों, आपने प्रश्न देखा होगा कि सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, है ना, इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की। कैसे? इस पर साथियों हाइड्रोजन के 4 जो है एटम, 4 एटम जो है मिलकर के एक हीलियम एटम जिसका प्रतीक है He को निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो कि ऊर्जा का स्रोत भी है, कौन? नाभिकीय संलयन की क्रिया, ठीक है। सूरज पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। आगे देखते हैं साथियों, सूरज का जो प्रकाश है उसके लिए पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। साथियों, क्या है कि सूरज पर कुछ काले धब्बे हैं, सूरज पर कुछ काले धब्बे हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रश्न साथियों यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सूरज पर कौन वे स्थान जो काले हैं उनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है या नहीं। तो आप क्या लगाएंगे
कि उनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वो प्रकाश का उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं। अब साथियों हम चलते हैं और एक एक ग्रह के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो केवल और केवल महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए हम देखने वाले हैं। साथियों मैं आपके लिए गारंटी देता हूं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा, और इतने सीमित उसमें लेकर आया हूं मैं साथियों, क्या है कि आपके लिए इजीली सभी फैक्ट याद हो जाएंगे, एक ही वीडियो में पूरा सौर मंडल आपके समझ में आ जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले बुध ग्रह को हम लेते हैं, ठीक है। तो बुध ग्रह की अगर बात करें तो ये सूरज के सबसे निकटतम है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है, ठीक है। और फैक्ट इसके देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें हम कि इस पर जो है दिन सबसे गर्म होते हैं और रातें जो है सबसे ज़्यादा बर्फीली होती हैं, ठीक है। साथियों यहाँ पर क्या है, तापांतर बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि देख रहे हैं आप सूरज के सबसे निकट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है टेम्परेचर माइनस में चला जाता है रातों में, ठीक है, माइनस में चला जाता है, यानी कि और दिन में जो है बहुत ही गर्म यहाँ पर गर्मी रहती है। यानी कि तापांतर की अगर बात करें तो 400 से ऊपर तक डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यहाँ पर तापांतर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों, क्या है कि सूर्य के चारों तरफ जो बुध अपनी परिक्रमा करता है उसमें कितने दिन लगते हैं, 88 दिन, ठीक है। कुल 88 डेज इसमें लगते हैं। आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस पर क्या है साथियों, कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो एक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। और आगे भी 2 ग्रह हैं, मतलब कुल मिलाकर एक बुध और एक शुक्र, ठीक है। बुध हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं साथियों शुक्र के बारे में, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सभी फैक्ट मैं आपके लिए इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। शुक्र, जिसके लिए हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। साथियों अंग्रेजी भी आप याद रखें, क्योंकि अंग्रेजी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी के सबसे निकट क्या है, ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो शुक्र आता है, ठीक है। और सूरज के सबसे निकट कौन सा आता है, तो बुध आता है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पूरे सौर मंडल में सबसे चमकीला अगर ग्रह की हम बात करें तो कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका शुक्र ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह। फ्रेंड्स ऐसा है क्यों, तो ऐसा है इस पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाने के कारण, जो कि मैं आपके लिए धीरे धीरे एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। साथियों ये क्या है कि सभी ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है, जैसे कि आपका अरुण ग्रह करता है, ठीक है। ये भी पूरब से पश्चिम की ओर, और अरुण भी पूरब से पश्चिम की ओर अपनी परिक्रमा जो है सूर्य के चारों तरफ करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या है, यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है, ठीक है। इसीलिए साथियों इसके लिए क्या कहते हैं हम, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, हिंदी में इसे बोलें तो सांझ का तारा, और इसके लिए बोलें तो भोर का तारा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है साथियों कि ये जो शुक्र ग्रह है आपका, ये आकार में और घनत्व में पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है। अर्थ सिस्टर या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी, इस तरीके से आपको नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथियों सबसे अधिक टेम्परेचर कौन सी ग्रह का है, तो आपके लिए शुक्र याद रखना है। इसी कारण साथियों सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो ही आपके लिए शुक्र के लिए याद रखना है, ठीक है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। देखिए साथियों मैंने आपको बताया यहाँ पर 95% क्या पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बाकी 3.5% नाइट्रोजन, यानी कि देख रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। और आपको जैसा कि पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपना योगदान देती है, इसी कारण यहाँ पर भी जो है इसका शुक्र का तापमान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला अपना ग्रह ले लेते हैं जो कि है अपना पृथ्वी, सूर्य से तीसरे नंबर पर है, और जिस पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों पृथ्वी के बारे में, तो आपका पता ही होगा कि पृथ्वी क्या है, इसे नीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है ना। और साथियों अगर बात करें तो पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार है ना, अंडाकार इलिप्सॉइड आप इसके लिए बोलते हैं। ये आकार किसका है, पृथ्वी का है। इसी कारण क्या है साथियों, जो आपका विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का, उसमें साथियों 43 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलता है। कैसे साथियों, जैसे अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से बनता है, थोड़ा थोड़ा है ना, दोबारा बनाता हूँ, इस तरीके से ये जो है बनता है। तो आपका जो ये हो गया आपका क्या चीज़, तो विषुवत, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ध्रुवीय, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए ये अंतर देखने को मिलता है, कितना, 43 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं,
तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5, ठीक है, 23.5 अंश जो है पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण साथियों इस पर क्या है कि जो ध्रुव हैं उन पर काफी समय तक अंधेरा और जैसे कि आपको पता हुआ 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन रहता है ना। आगे देख लेते हैं साथियों, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और ये कितने साढ़े यानी कि 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से घूमती है, ठीक है। क्या है, पृथ्वी जो है घूमती है और एक चक्कर जो है सूरज का कितने समय में लगाती है, ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है अपना जो है एक चक्कर, ठीक है। अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर जो है पूरा करती है। पृथ्वी के लिए नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, आपको पता होगा, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसका एकमात्र उपग्रह है कौन सा, चंद्रमा, ठीक है, केवल एक, जिसके लिए हम मून बोलते हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ अब ये ग्रह जो है नासा ने छोड़ दिया, ये उपग्रह अब जो है इंडिया ने छोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं कि एकमात्र उपग्रह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो चंद्रमा है ना। लेकिन फिर ये ग्रह हैं ये कहाँ जा रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बताऊं कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अगर देखें तो वो है चंद्रमा। और ये जो हम जो छोड़ रहे हैं पृथ्वी से, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए, वो कैसे हैं साथियों, वो हमारे बनावटी हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, तो कृत्रिम, उनके लिए आर्टिफिशियल बोला जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पृथ्वी से संबंधित हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है सूर्य पृथ्वी, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में, जो लगभग क्या है कि 365 दिन 6 घंटे के लगभग बराबर है, इतने समय में सूरज की परिक्रमा जो है पृथ्वी करती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हें आप जो है रिमाइंड करेंगे, कई कई बार देख लेंगे वीडियो के लिए, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक चमकीला जो तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक है, दूसरा तारा, जैसे अगर हम बात करें तो सूर्य सबसे नज़दीक है, लेकिन उसके बाद में जो नज़दीक है तो आपके लिए नाम देखने को मिलता है डॉग स्टार, जिसके लिए हम साइरस कहते हैं, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो क्या है कि पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूरज की परिक्रमा करती है, जिसके कारण क्या है इसकी जो है गति बदलती रहती है, ठीक है। क्या है कि जो अधिकतम दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, वो कितनी है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन सी तारीख को होती है, तो 4 जुलाई को हर वर्ष पृथ्वी जो है सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है। इस घटना के लिए साथियों किस नाम से जानते हैं हम, तो इस घटना को अपसौर के नाम से जानते हैं। आगे क्या है कि न्यूनतम दूरी पृथ्वी की सूर्य से कब होती है, तो ये होती है आपकी 3 जनवरी को, और कितनी होती है न्यूनतम दूरी, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। और इस घटना के लिए हम क्या बोलते हैं, तो इस घटना के लिए हम बोलते हैं उपसौर, ठीक है। अब साथियों आप इसे याद करेंगे, देखो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि उपसौर क्या है कि पृथ्वी जब सबसे नजदीक है, और ये कितनी तारीख को है, तो 3 जनवरी। अब आप देखिए इसमें 3 दिख रहा है आपको और उपसौर में ऊ दिख रहा है, जो कैसे है लगभग 3 की तरह है, ठीक है। आप रिलेट करेंगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी टेक्निक है, इजिली आपको याद हो जाएगा। साथियों जो सूरज की और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, उसके लिए हम एक खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हम मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो मार्स, जिसके लिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसका लाल रंग क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो है लाल रंग है, Fe2O3 के कारण इसका लाल रंग है, किसका, मंगल का, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के समान यह जो है अपनी अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, कहाँ पर, मंगल पर। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं, किसमें, जो मंगल का वातावरण है। साथियों आपको पता है कि मंगल मिशन कब किया था भारत ने, तो 1900 यानी कि 2013 में, 1900 नहीं साथियों, 2013 में मंगल मिशन किया था, जिसमें हमने जो है इसरो के द्वारा ऑर्बिटर को मंगल के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया था, जिसमें साथियों भारत जो है चौथा देश ऐसा करने वाला बना था, ठीक है। मंगल के साथियों 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस, ठीक है, एक है फोबोस और एक है डीमोस, जिसमें डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा
उपग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। साथियों ट्रिक से याद रखेंगे, देखो कैसे याद रखोगे। देखो इसमें आ रहा है आपका डिम, ठीक है, और डिम किसके लिए आता है? तो कम के लिए, ठीक है। डिम आता है आपका कम के लिए। कम का मतलब क्या है? छोटा होना। कम का मतलब क्या है साथियों? छोटा होना कम का मतलब है। तो आप याद रखेंगे डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे देख लेते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी है एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया के नाम से आपको देखने को मिलता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से कितना? तो 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो क्या है? ओलिपस मेसी। और निक्स ओलंपिया यहाँ का एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। वो कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर वो स्थित है। आगे देख लेते हैं हम बृहस्पति के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट पता होंगे, यानी कि बृहस्पति क्या है? तो ये यानी सूर्य से 5वां जो है ग्रह है। और साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जुपिटर आपके लिए देखने को मिलता है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में। यह साथियों क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और यह मुख्यतः साथियों गैस और द्रव से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए क्या है कि बृहस्पति की जो भूमि है वो साथियों ठोस नहीं है, लेकिन जो बृहस्पति के उपग्रह हैं वो साथियों क्या है? ठोस पिंड हैं, ठीक है। बृहस्पति साथियों क्या है? अब दूसरे नंबर पर उपग्रह को रखने वाला ग्रह बन गया है ना। अब सबसे ज्यादा अगर हम ग्रह की बात करें तो कौन से? शनि ग्रह के मिलते हैं, लेकिन अब बृहस्पति दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कुल इसके कितने उपग्रह हैं? तो 79। किसके? बृहस्पति के 79 उपग्रह, जिसमें गैनीमीड है इसका एक उपग्रह जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड, ठीक है। अब साथ ही इसे याद रखेंगे, देखो आप तो गैनी में बनाएंगे आप गन, ठीक है, गन। और गन किसके पास होती है? जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, यानी पावरफुल व्यक्ति जो होता है उसके पास गन होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो है आपका बृहस्पति, जिसी का ही कौन सा होगा? गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह होगा किसका? सौर मंडल का, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों इसके बारे में सभी फैक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट जो है, ठीक है। क्या है कि इसकी रोटेशन स्पीड क्या है? सबसे अधिक है। यह साथियों केवल 10 घंटे में अपनी अक्ष के चारों तरफ घूम जाता है, यानी अपनी अक्ष पर कितने समय घूम जाता है? तो केवल और केवल 10 सेकंड में। लेकिन इसके लिए सूरज की जो है परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। 12 वर्ष के में ये जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। आगे देखते हैं साथियों क्या है। मंगल और बृहस्पति के बीच में साथियों कुछ छोटे पिंड पाए जाते हैं जो कैसे हैं? आकाशीय पिंड है, ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे क्या साथियों, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने देखा कौन सा? मंगल, ठीक है। ये मंगल है आपका और ये हो गया बृहस्पति। इसके बीच में यहाँ पर क्या है कि छोटे आकाशीय पिंड हैं। जो आकाशीय पिंड क्या हैं? सूरज की चारों तरफ ये भी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है साथियों, जो है इनके लिए क्या बोलते हैं हम? क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों, इसमें एक क्षुद्र ग्रह है सीरस, जो आप याद रखेंगे प्रश्न जो है पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम शनि के बारे में, ठीक है। शनि जिसके लिए हम सैटर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस ग्रह की विशेषता साथियों क्या है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। प्रकाश की कुंडली किसके है? तो शनि के चारों तरफ है, जिनकी संख्या साथियों वलयों की कितनी है? तो 7 वलय ये हमें देखने को मिलती हैं। इनकी खोज साथियों किसने की थी? इन जो 7 वलय हैं इनकी खोज किसने की थी? तो गैलीलियो द्वारा इनको खोजा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, जो सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो बृहस्पति। दूसरा नंबर पे कौन सा है? तो शनि। अब सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा यानी ग्रह है तो उसका उपग्रह भी बड़ा होगा। अब शनि दूसरे नंबर पर है तो इसका जो उपग्रह है वो दूसरे नंबर पर। साथियों आप रिलेट रखेंगे और आपके लिए याद रखेगा ये हमेशा हमेशा के लिए। साथियों आप क्या है कि हमेशा एक टेक्निक से माइंड में सेट करिएगा, जिससे आपके लिए हर चीज़ जो है याद रहे, ठीक है। एग्जाम में आपका प्रश्न गलत ना जाए। क्या है साथियों कि आप बहुत माइंडेड हैं क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, लेकिन क्या है साथियों आप एक टेक्निक से अपने माइंड में चीज़ों के लिए फिट कीजिए, जिससे आपके लिए सभी चीज़ें ईजिली समझ में आए, ठीक है। क्या है साथियों, इस ग्रह का जो आपने देखा शनि का साथियों इतना कम घनत्व है कि इसे अगर हम जल में रख दें तो ये जल में तैरने लगेगा। क्या मतलब है कि शनि का इतना कम घनत्व है
कि ये जल में तैरने लगेगा, अर्थात साथियों इसका घनत्व जल से कम है। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं हम अरुण के बारे में। ठीक है, यूरेनस के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? तो यूरेनस। ठीक है, और साथियों ये क्या है? परिभ्रमण शुक्र के भांति है इसका। किसका? किसका? तो मैंने आपको बताया अरुण का। ठीक है फ्रेंड्स, शनि के भांति कैसे? तो साथियों शुक्र की भांति है ना, शुक्र की भांति किसका है? तो शुक्र आपका किस किस तरीके से घूम रहा था? पूरब से पश्चिम की ओर। साथियों इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक से भी याद करवाऊंगा कि कौन कौन से ग्रह हैं जो विपरीत घूमते हैं और कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह क्या है? अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है। कौन सा? यूरेनस। ठीक है, इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा प्रतीत होता है ये ग्रह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम लेटे हुए ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके लिए? तो यूरेनस के लिए। ठीक है, इसके वायुमंडल में साथियों क्या है? मीथेन की मात्रा सर्वाधिक है। किसके वायुमंडल में? तो यूरेनस के वायुमंडल में जो है मीथेन की मात्रा सर्वाधिक है। साथियों मैं यहाँ पर आपके लिए केवल वही फैक्ट लेकर आया हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करूँ। ठीक है, तो आप इनके लिए याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम ले रहे हैं लास्ट उपग्रह को। अब हम ले रहे हैं साथियों सौर मंडल का जो लास्ट ग्रह है उसके लिए, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आपको वरुण देखने को मिलता है। सॉरी फ्रेंड, यह साथियों क्या है? हरे रंग का ग्रह है। हरे रंग का ग्रह कौन सा है आपका? वरुण, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? नेपच्यून। ठीक है, यह साथियों यानी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, यानी कि सबसे लास्ट में आपका ग्रह कौन सा आता है? तो वरुण ग्रह जो है सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, मीथेन की अधिकता के कारण यह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। और साथियों अगर हम बात करें सबसे ठंडे ग्रह की, तो आपके लिए कौन सा ग्रह देखने को मिलता है? वरुण। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साथियों वीडियो के लिए आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और सभी फैक्ट के लिए समझिएगा, याद करिएगा। ये साथियों आपके लिए एक ऐसा वीडियो है जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देकर जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।